दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ अष्टावक्र महागीता का 7वां सूत्र ले रहा हूँ। जो 7वें सूत्र में राजा जनक को उनके गुरु जो अष्टावक्र हैं वो कहते हैं, तू अपेक्षा रहित है, कामना रहित है, तू आत्मा है, इसका चिंतन कर और इसी में ठहर जा, इसे समझना। तू परम सत्य है। अब इसे समझना, वो आत्मा के स्वभाव को उसे बता रहे हैं कि यदि तुझे आत्मा में ठहरना है तो अपेक्षा रहित, क्योंकि आत्मा कभी क्या अपेक्षा करे। ऊर्जा, आत्मा का अर्थ है ऊर्जा। एनर्जी किसी से क्या उम्मीद करेगी और एनर्जी क्या कामना करेगी। हकीकत में ऊर्जा की तो कोई कामना होती ही नहीं है, ऊर्जा की कोई अपेक्षा नहीं होती, ऊर्जा का कोई सुख दुख नहीं होता। तो तुझे अगर आत्मा में स्थापित होना है, आत्मा में केंद्रित होना है और तू उस आत्म तत्व को जानना चाहता है, उसके स्वभाव को समझ और फिर उसी में ठहर जा। छोटी सी बात, एक उदाहरण देके समझा रहा हूं अपनी इस बात को, इस सूत्र को। जब हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, बिजनेस में, मैरिज लाइफ में, अगर हम मैरिज लाइफ को लेते हैं तो हम मैरिज लाइफ में जब अपने पार्टनर के साथ जुड़ते हैं तो हम बहुत अच्छा, एक अच्छे से अच्छा जीवन जी सकते हैं यदि उसके स्वभाव को समझ गए तो। अगर हम उसके स्वभाव को नहीं समझ पाए और हम अपनी चलाते चले गए और वो अपनी चलाता चला गया तो सब बर्बाद हो जाता है। जहां दोनों ही एक दूसरे के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, वह पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जब हम बिजनेस करते हैं और अपने पार्टनर के साथ जुड़ते हैं और यही घटनाएं हमारे पार्टनर के बीच में होती है तो भी हम बर्बाद हो जाते हैं और वो भी बर्बाद हो जाता है। तो यहां इसीलिए अष्टावक्र उसे कह रहे हैं, तू आत्मा के स्वभाव को समझ, तू विकार रहित है, कोई विकार ही नहीं है, उसमें विकार नहीं हो सकता। कामना रहित है, अपेक्षा रहित है, क्योंकि ऊर्जा क्या करेगी। अब तुम समझो कि तुम्हें अगर आत्मा को पाना है, अपनी आत्मा में ठहरना है या परमात्मा में ठहरना है, तो क्या तुम ऐसा जीवन जी रहे हो जहां कामना नहीं हो। और अगर तुम कहते हो नहीं कामना तो नहीं है मगर ध्यान साधना कर रहे हो और मुक्ति की कामना है, तो इसका मतलब है कामना तो है ही ना। तो इसका मतलब हुआ तुम्हें कामना रहित होना है। अब इस सूत्र को हम अगर ऐसे समझे, कामना रहित होना, अपेक्षा रहित होना है, तो फिर लोग क्या सोचते हैं, फिर छोड़ दो संसार, फिर क्यों कमाने जाना, क्यों बच्चों के बारे में सोचना, फिर छोड़ दो। ये संसार छोड़ने की बात नहीं है, इसे समझना। बाहरी जगत जो है उसे छोड़ने की बात नहीं हो रही। तुम्हारे भीतर जो मानसिक जगत घुस गया अंदर, जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया, मेरा है मेरा है, ऐसे करो वैसे करो, मैं इसके लिए ये करूंगा तो वो खुश हो जाएगा। अब जैसे पत्नियां अक्सर सोचती हैं कि आज हम बहुत अच्छा खाना बनाएंगे और पति जो है खा के खुश हो जाएगा और तारीफ करेगा। अब तुम्हारे अंदर बैठा हुआ पति अलग है, बाहर पति अलग है। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ पति तो तुम्हारी तारीफ कर ही देगा, मगर जो तुम्हारे बाहर बैठा पति है वो ऑफिस में थक गया है, ऑफिस में किसी से बहस हो गई है, उसका कुछ लॉस हो गया है, कितनी सारी बातें हो गई, तो वो तुम्हारे खाने की तारीफ कहां से कर पाएगा। मगर जब वो तारीफ नहीं करेगा तो यहां पे झगड़ा होना चालू हो जाएगा। तो बाहरी जगत को जो है इस तरीके से नहीं कह रहे कि छोड़ के भाग जाओ, भीतर जो तुम्हारे हो रहा है उसको समझो। और आत्मा जो है वो बिल्कुल शांत है, उसका कोई निर्णय नहीं होता, वो कभी भी गति नहीं करती और कभी भी वो एक जगह ठहरती नहीं। इस सूत्र को समझें। अगला सूत्र 18वां सूत्र है, उसे समझें, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। इस सूत्र में अष्टावक्र बोलते हैं जनक को कि जनक इसे समझ कि जो मूर्त है वो असत्य है, जो आकार है वो असत्य है, जो निराकार है वो सत्य है। इस भेद को जो समझ जाता है वो मरने और जीवन को दोबारा पाने के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आकार असत्य है। आकार असत्य क्यों है? क्योंकि जो आज आकार तुम्हें सत्य दिखाई देता है ये एक समय बाद असत्य हो जाएगा। धर्म
धर्म और विज्ञान में बहुत बड़ा यहाँ पर भेद आ जाता है, इसे समझना। धर्म कहता है जो सदा से सत्य है, जो सदा सत्य रहेगा, जो आज भी सत्य है, वही सत्य है। जो बदल जाए वो सत्य कैसा? और विज्ञान कहता है कि जो मुझे दिखाई देता है वो सत्य है। आज विज्ञान को जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है, आने वाले काफी सालों बाद विज्ञान को ये नहीं दिखाई देगा तो वो असत्य हो जाएगा। धर्म कहता है कि एक टेक्निक है टेलोपैथी की, एक टेक्निक है टेलोपैथी। मैं मन में कुछ सोच रहा हूं और वही विचार मैं आप तक पहुंचा सकता हूं और आप वैसा ही सोचने लग सकते हैं। धर्म कहता है ऐसा सत्य है, ऐसा होता है। मगर विज्ञान कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता। आज जो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया मोबाइल बनाकर, वो मोबाइल क्या है? जो मैं सोच रहा हूं आप तक पहुंचा सकता हूं। इसी तरीके से विज्ञान अपनी बातों पर कभी भी ठहर नहीं पाता। धर्मों में बताया गया कि वो उड़ने जैसी कोई एक चीज है जो जिसे उड़न खटोला बोलते हैं। उड़न खटोले पे आप बैठ के उड़ सकते हैं। विमान जो है, जहाज जो है, आज हमने जहाज का निर्माण करा, आज हम जहाज में घूम रहे हैं। धर्म ने बताया जहाज तो बहुत पहले निर्मित हो चुके थे और बहुत पहले उसका उपयोग करा जाता था। मगर विज्ञान कहता था नहीं। फिर विज्ञान ने धीरे धीरे कल्पना करी और उस कल्पना को साकार करने लगा और आज वो सत्य है। तो ये पक्का है जो आज सत्य है वो कल असत्य हो जाए। मगर बुद्ध ने कहा 2500-3000 साल पहले, वो आज भी सत्य है। कृष्ण ने कहा 5000 साल पहले, वो आज भी सत्य है। उपनिषदों ने कहा हजारों साल पहले, वो आज भी सत्य है और वो आगे भी सत्य रहेगा। वो उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से समझना। और यहां पर ये नहीं सोचना कि इन्होंने मन के बारे में जो कहा वो सत्य है, इन्होंने जो मन के बारे में कहा वो सत्य है, ऐसा नहीं। उन्होंने फिजिकल चीजों के बारे में भी जो कहा, जो शारीरिक चीजें, जो शरीर से जुड़ी हुई भौतिक वस्तुओं, उसके बारे में भी उन्होंने जो कहा वो भी सत्य है। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां, कितनी नसें हैं और कितनी हड्डियां और कितने ज्वाइंट हैं, ये कई सौ साल पहले बता दिया गया था। साइंस तो अब बता रहा है ना, ये कई सौ साल पहले बता दिया गया था। तो इसे समझना कि जो आकार है वो असत्य है, जो निराकार है वो सत्य है, मूर्त असत्य है। आज आप हो, आज आप हो और पीछे अगर मुड़ के देखो, 20 साल पीछे अगर जाके देखो, 10 साल पीछे आज जाके देखो, तो आप वो नहीं थे जो आज हो। और आज जो हो वो 1 मिनट बाद आप वो नहीं होगे जो 1 मिनट पहले थे। बहुत तेजी से बदल रहा है सब कुछ। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो उसको समझ के ये समझे कि ये जो मूर्त है, जो दिखाई दे रहा है, वो असत्य है। जब तुम्हें ये महसूस होगा जो दिखाई दे रहा है वो असत्य है, तो कभी भी तुम उस असत्य में सत्य ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें एक चीज दिखाई जाए, तुम्हें भूख लगे बहुत जोर की, और तुम्हें सिर्फ खाने की पिक्चर दिखाई जाए और ये बताया जाए ये खाना तुम खा लो, और तुम जैसे ही हाथ लगाओ खाना तुम्हारे हाथ में ना आए, बस सिर्फ एक वो पिक्चर हो, इमेज हो, और तुम उसे खा भी नहीं सकते, तो फिर तुम कितनी बार प्रयास करोगे? खुद सोचो, छोटी सी बात को सोचो। भूख लगी है, भूख के मारे तड़प रहे हो, पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, और तुम्हारे सामने पिक्चर रख दी जाए अच्छे अच्छे खानों की, फ्रूट की, और तुम जब उसे खाने लगो तो उसमें खाने जैसा तो कुछ भी नहीं हो। क्या फिर भी तुम प्रयास करोगे? फिर भी तुम कोशिश करोगे? फिर भी तुम ये कहोगे कि शायद कोई भूल चूक हो गई, वो दोबारा उस एक बार पिक्चर को खाना बना के खा के देख लो? तो तुम नहीं करोगे। ऐसे ही जब बोध होता है तो तुम ये जानते हो जो सामने आकार है, जिसमें तुम खुशी, आनंद, तृप्ति ढूंढ रहे हो, वो असत्य है, वहां कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र ने जड़ से ही चीजें काट दी। वो नहीं कह रहे कि वासना असत्य है, ये असत्य है, इच्छा असत्य है, वो काम वासना असत्य है। उन्होंने कहा आकार असत्य है। आकार से जो चीजें पूरी हो सकती हैं वो भी असत्य ही तो हुई। फिर निराकार सत्य है। अब निराकार सत्य है तो निराकार को कहां ढूंढेंगे? तुम्हारे भीतर है एक निराकार, और जो बाहर भी फैला है वो सत्य है। इस भेद को जो जान जाता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण के चक्कर से वो निकल जाता है। क्योंकि अभी से और बारीकी से समझो, क्योंकि अगर बाहर का आकार असत्य है,
अगर तुम्हारी पत्नी का रंग रूप शरीर का आकार असत्य है, तुम्हारे बच्चों का भी रंग रूप आकार असत्य है, तो तुम्हारा रंग रूप सत्य हो सकता है? फिर तुम्हारा रंग रूप भी असत्य है, फिर तुम खुद ही असत्य हो, तब तुम असत्य हो तो फिर सत्य क्या है? तुम्हारे मिट जाने के बाद तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारे मिटने के बाद जो बचा है वही निराकार, वही सत्य है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, वो सोचते हैं संसार माया है और तुम सत्य हो। संसार माया है तो उसी माया के हिस्से तुम हो, तो जब तक तुम ना मिटोगे तब तक माया न मिटेगी। ठीक समझे? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।